वर्डप्रेस की पार्ट 2 यानी कि प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कोई थीम या प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया और एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल किया। यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया हुआ है हमने, एस्ट्रा थीम इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिवेट किया हुआ है और एलिमेंटर प्लगइन किया हुआ है। यहाँ पे जो चीज़ इंस्टॉल करते हैं, स्पेशली जो प्लगइन्स होते हैं, उनके यहाँ पे नाम वगैरह आ रहे होते हैं और कुछ थीम्स के भी आ रहे होते हैं। तो जैसे ही कोई थीम इंस्टॉल करते हैं, अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे डिज़ाइन, कस्टमाइज, मेन्यूज, डिफरेंट एलिमेंट्स, फीचर्स वगैरह अनेबल हो जाते हैं। अब हम इस पेज को, होम पेज को एलिमेंटर प्लगइन में ओपन कैसे करते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं, इस पार्ट में वो डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल से वे में हम पेजेस पे जाएंगे। पहली मरतबा जब हमने कोई पेज बनाया होता है और एलिमेंटर में उसको ओपन नहीं किया होता, एलिमेंटर की रीज़न समझ लें। एलिमेंटर क्या चीज़ है? एलिमेंटर एक्चुअल में एक प्लगइन है वर्डप्रेस में, लेकिन वो हमारे किसी थीम के अंदर किसी पेज को कस्टमाइज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, प्लगइन बनाया गया है। हम पूरी एक वेबसाइट कोडिंग के बिना ड्रैग एंड ड्रॉप से, मतलब बहुत इजी वे में, बहुत जल्दी, एफिशिएंटली और रिस्पॉन्सिव साइट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये प्लगइन एलिमेंटर ऐसा करता है। इस तरह के और बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बिल्डर्स हैं जो वेबसाइट को बिल्ड करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से। एलिमेंटर बहुत फेमस है, इसलिए लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पेजेस में जाते हैं जी। हमारे पास एक ही पेज है जिसका नाम है होम पेज। इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। होम पेज को क्लिक करते हैं। इसके साथ कहीं पे ऑप्शन अभी नहीं आ रहा एडिट विद एलिमेंटर, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं। होम पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। यहाँ पे एक इशू आता है मोस्टली लोकल पे, जब हम वर्डप्रेस लोकली यूज़ कर रहे होते हैं, लोकल सर्वर के थ्रू। हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस में लोकल WP, जो बहुत बेस्ट है वर्डप्रेस के लिए। लेकिन यहाँ पे इशू आता है जब हम किसी पेज को एलिमेंटर में ओपन करने की कोशिश करते हैं तो सेफ मोड का ऑप्शन आता है और कभी कभी लोड नहीं होता। उसके लिए मैं नेट को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी नेट नहीं चाहिए, कुछ देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ। हम पेज को एलिमेंटर में ओपन करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। कुछ देर में आपका ये होम पेज एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा और उसको हम फर्दर एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे हम बनाना चाहते हैं। ये पॉपअप्स आते हैं, इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको क्रॉस कर देने चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। ये एलिमेंटर का बेसिक लेआउट है जो इस वर्डप्रेस के वर्जन के साथ, एलिमेंटर के इस वर्जन के साथ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। इसकी ये बार ऊपर होती है कस्टमाइजेशन बार, यहाँ से आप डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेक्शन का डिज़ाइन है, इसको एलिमेंटर में कैसे डिज़ाइन करना है मिनिमल वे में। इसके कलर का कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड कलर, बटन का बैकग्राउंड कलर, इसको यहाँ से यूज़ करेंगे। इसको चेक करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई आपने डिज़ाइन बनाना होता है एलिमेंटर के थ्रू, क्योंकि एक वेबसाइट के पेज में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं इस तरह के, तो आपने पहले एक पूरा ये बॉक्स, जिसे सेक्शन या कंटेनर कहते हैं, वो बनाना होता है। वो बनाने के लिए एलिमेंटर में ये एक ऑप्शन है प्लस का, मोस्टली रिकमेंडेड ये फ्लेक्स बॉक्स ही है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके थोड़े डिफरेंट फीचर्स हैं, लेआउट है। फ्लेक्स बॉक्स हम यूज़ करते हैं। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि बाकी जितने भी ये अवेलेबल ऑप्शन हैं इनको स्किप करके फर्स्ट 2 पे सिर्फ फोकस करना चाहिए। इन दो का मतलब ये है कि आप जो कंटेनर अभी बना रहे हैं उसके अंदर के एलिमेंट्स या अंदर के सेक्शंस किस डायरेक्शन में नज़र आएंगे, किस तरह पड़े हैं। जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं देख देख के, अब ये जो डिज़ाइन है पूरा एक सेक्शन है, इसके अंदर एक लेफ़्ट साइड पे ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है और राइट साइड पे इमेज है। तो एक सेक्शन के अंदर, एक कंटेनर के अंदर 2 सेक्शंस हैं फर्दर, और दोनों एक लाइन में पड़े हैं, रो वाइज हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वक्त 2 सेक्शन इस बड़े सेक्शन के अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं, एक लाइन में पड़े हैं, एक रो में, तो ये वाला चूज़ करेंगे। ये एक सेक्शन बना है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ इसको पैडिंग, मार्जिन, स्पेस मिल रही होती है जब हम कंटेनर डिफाइन करते हैं। तो सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कंटेनर को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट किया, एडवांस में जाके ये एक आदत बना ली जाए, अच्छी अप्रोच है। इन दोनों को, मार्जिन को और पैडिंग को, ये डिस्कस करेंगे हम किसी पार्ट में। अभी के लिए
वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, जो हमारा मेन फोकस है उस पर जाने के लिए इनको आपने अनलिंक कर देना है। तो यहाँ पे जो स्पेस एक्स्ट्रा आ रही थी डॉटेड लाइन वो ख़त्म हो जाएगी। 2 चेयरिंग यहाँ पे करनी है, उनको पब्लिश करना है। यहाँ पे लेआउट में ये 3 फीचर्स आपको हर एक एलिमेंट के, हर एक कंटेनर के यहाँ पे मिलेंगे। कई मरतबा यहाँ पे लेआउट की जगह कंटेंट लिखा होता है, और जो कंटेनर सेक्शन होते हैं, जो लेआउट्स होते हैं, उनके लिए लेआउट लिखा होता है। खैर यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसमें हम फर्दर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हमें इस वक्त इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। इस पे टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, बटन है, लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स बनेगा, राइट साइड पे इमेज वाला बॉक्स बनेगा। ये इमेज भी मेरे पास पड़ी है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जाके हम सबसे पहले इस बड़े बॉक्स के अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो, इस बॉक्स को सिलेक्ट किया। लेफ्ट अपर कॉर्नर पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लस का, सॉरी ऐड एलिमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। एलिमेंटर के अंदर जो बिल्ट इन पहले से एलिमेंट्स या विजिट्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ फ्री में है, कुछ प्रो में है। तो हमें अभी एक और कंटेनर लगाना है इसके अंदर, मल्टीपल कंटेनर्स। यहाँ पे इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। अब इस बड़े कंटेनर में हमें 2 कंटेनर्स एक ही लाइन में चाहिए थे, 2 सेक्शन। तो बाहर वाला सेलेक्ट करना है बड़ा कंटेनर, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अंदर वाला सेलेक्ट करना है तो इस ग्रे पे क्लिक करना है। अंदर वाले के भी हम एक्स्ट्रा जो स्पेसिंग आ रही है डॉटेड, वो ख़त्म करने हैं। एडवांस जितने भी कंटेनर्स हैं सब के लिए आपने ऐसा ये कर लेना है। एडवांस में जाके मार्जिन भी अनलिंक और पैडिंग भी अनलिंक, एक्स्ट्रा स्पेस ना आए ताकि। अलाइनमेंट में इशू करते हैं, इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, डुप्लीकेट करना है, मीन्स के कंटेनर 2 बार चाहिए। अब दोनों एक लाइन में आए हैं बिकॉज जो मेन कंटेनर है ये बाहर वाला, इसको सिलेक्ट किया है लेआउट में। इसकी अगर हम डायरेक्शन चेक करें, ये डायरेक्शन का ऑप्शन है, ये हम चेंज भी कर सकते हैं। रो आ रही है, इस वजह से दोनों कंटेनर रो में है। अगर मैं इनकी डायरेक्शन कॉलम करता हूँ तो एक दूसरे के ऐसे लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। तो अभी रो में चाहिए तो ऐसे। तो यहाँ से आप किसी कंटेनर की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। लेफ्ट वाले में हमें क्या चाहिए जी, इमेज के अकॉर्डिंग एक हेडिंग चाहिए, क्रिएट इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस दैट कन्वर्ट। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हेडिंग का विजर आपको यहाँ से मिलेगा। जस्ट आपने क्लिक करना है, छोड़ना नहीं है, ड्रैग करके जहाँ पे पर्पल लाइन आएगी, जहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वहाँ पे छोड़ देना है। बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग आ रही है, इसके ये 3 ऑप्शन है। मेक श्योर कर लेना है कि आपने किसी एलिमेंट को अगर सेलेक्ट करना है, उसमें चेंजिंग करनी है, उस पर क्लिक करना है कहीं पर भी, सिंपल लेफ्ट क्लिक। यहाँ से मेक श्योर कर लेना है कि वो एलिमेंट सेलेक्टेड है, हमारे केस में हेडिंग। ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, स्टाइल, एडवांस। यही तीनों सेटिंग्स आपको बस गो थ्रू करनी होती हैं, चेंजिंग करनी होती है। जल्दी से इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। इमेज में है क्रिएट इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस दैट कन्वर्ट, यहाँ पे राइट कर लेते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे हमने टेक्स्ट राइट कर लिया है। कोई एक लेटर कैपिटल रखा है, एक स्मॉल रखा है, इसको इग्नोर कीजिए। इसी तरह इसके नीचे अब ये जो कंटेनर है, बस ये सेटिंग्स आपने समझनी है। जब कंटेनर लगाते हैं, कंटेनर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेआउट के अंदर ये डायरेक्शंस हैं डिफरेंट, ये पहली 2 ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब हमें इस कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स नीचे चाहिए, जैसे इमेज में हेडिंग है, उसके नीचे पैरा है, उसके नीचे बटन है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हम ये सेट कर लेते हैं। कॉलम, इसको सिलेक्ट किया, न्यू एलिमेंट ऐड करना है, ऐड एलिमेंट पे। तो टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है, टेक्स्ट सिंपल, ये टेक्स्ट एडिटर का विजिट है। बिल्कुल करीब जाके हेडिंग के पर्पल लाइन आएगी, ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इग्नोर कर दें, अभी जो हमारे पास है उसे जाने दें। नीचे बटन लगाते हैं, लेफ्ट कंटेनर को सिलेक्ट किया, यहाँ से ऐड एलिमेंट, बटन को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, बटन सेलेक्ट, यहाँ पे पैरा के नीचे। तो फर्दर इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। राइट साइड पे इमेज लगानी है, मैं थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, इसीलिए राइट साइड पे हमें इमेज चाहिए। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसको सेलेक्ट किया, ऐड एलिमेंट पे जाएंगे, इमेज का एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, फाइंड करेंगे, बहुत सारे हैं, हमें इमेज चाहिए, ड्रैग ड्रॉप, एलिमेंट को यहाँ पे क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे उससे रेलेवेंट ये 3 फीचर्स आ जाएंगे। इमेज चेंज करनी है तो इमेज को यहाँ से आपने चूज़ इमेज में जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में, क्योंकि न्यू इंस्टॉलेशन है, कोई इमेज नहीं पड़ी तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले हम उस फोल्डर को चेक कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास इमेजेस पड़ी हैं। ये पाथ है, यहाँ पे वो इमेज पड़ी है, आई थिंक दिस वन,
इसका पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि सेलेक्ट करने में आसानी हो जाए। सेलेक्ट फाइल्स, यहाँ पे वो पाथ मैं सेट कर रहा हूँ। इधर चले जाते हैं, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन। कई मरतबा इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं तो कुछ इश्यूज आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इमेज वहाँ पे लग चुकी है। बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास कोड पड़ा है बैकग्राउंड कलर का, इस कोड को सिर्फ मैं भी लगा के दिखा रहा हूँ, इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे ये कोड क्या डिफाइन करता है। पूरे कंटेनर पे चाहिए, सिलेक्ट कर रहा हूँ कंटेनर, कलर, स्पेसिंग, सारा कुछ स्टाइल में होता है। स्टाइल में यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप के 4 ऑप्शन है, हमें सिर्फ कलर लगाना है। तो क्लासिक में 2 ऑप्शन है, कलर या इमेज। बैक पे इमेज भी लगा सकते हैं, कई दफ़ा आप देखते होंगे। अभी हमें कलर लगाना है तो कोड हमारे पास है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो कोड मैं पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+V। आप कोड में कलर देख सकते हैं, सेम वैसा है। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप सेक्शन में टॉप से, लेफ़्ट से, नीचे से कुछ स्पेस देख रहे हैं तो हम स्पेस दे लेते हैं। मेन को सिलेक्ट किया, एडवांस में किसी बॉक्स के इनसाइड स्पेस को पैडिंग कहते हैं। इसको मैं जल्दी से सेट कर रहा हूँ, चारों तरफ से हम कुछ ना कुछ देते हैं। इसको लिंक कर लें ताकि चारों तरफ से मिल जाए। यहाँ से हम 20 पैडिंग दे लेते हैं या कुछ बढ़ा लेते हैं, 40 कर लेते हैं। इस हेडिंग्स के कलर्स वाइट कर लेते हैं। क्लिक किया किसी एलिमेंट को, यहाँ से मेक श्योर करना है वो सिलेक्टेड है। स्टाइल में जाएंगे, ये यहाँ पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आएगा आपके पास, सिलेक्ट करेंगे, कलर वाइट कर देंगे। इसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और ये टेक्स्ट कलर है, इधर जाएंगे, इसको वाइट कर देंगे। बाकी बटन की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ सिंपल, इमेज और ये टेक्स्ट थोड़ा सेंटर में है। मेन कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये जो ऑप्शन आ रहे हैं लेआउट के अंदर, इधर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के ऑप्शन होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल इसको सेंटर अलाइन करता है और ये वर्टिकली अलाइन करता है। इसको पब्लिश करते हैं और फ्रंट साइड पे जाके एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमने बनाया है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी ऐसा है, जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे आपको सेक्शन नज़र आएगा। तो ये मिनिमल सेक्शन ऐसा बना हुआ है। वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है। फर्दर जो वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स या लेक्चर्स होंगे उनको भी फर्दर मैं रिकॉर्ड कर लिया करूँगा इंशाल्लाह। इसी तरह आपको इस सीरीज़ में, वर्डप्रेस की सीरीज़ में, वर्डप्रेस की और जो चीज़ें हैं, डिफरेंट साइट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम वो डिस्कस किया करेंगे मिनिमल वीडियोस के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू।